गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज संदीप कुमार। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो जेईई मेंस और एडवांस में आ चुके हैं और काफी होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा वेटेज है, हर साल 2 या 3 क्वेश्चन जेईई मेंस हो या एडवांस में क्वेश्चन आते ही हैं। खास करके बोला जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है जहां पर हम लोग इजीली मार्क्स हम लोग कैरी कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आज का क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या यहाँ पे दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाय 2। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाय 2 का मतलब होता है कि दो एंगल है जिसका सम आपको दिया गया है 90 डिग्री एंड एज वेल एज आपको ये भी दिया गया है बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा, देन tan अल्फा इज, और इसके चार ऑप्शन हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट दिया है 2 टाइम्स tan बीटा प्लस tan गामा, सेकंड ऑप्शन है tan बीटा प्लस tan गामा, थर्ड ऑप्शन है tan बीटा प्लस 2 tan गामा एंड लास्ट ऑप्शन है 2 tan बीटा प्लस tan गामा। एक बात है, जब हम क्वेश्चन को हम लोग केयरफुली रीड करते हैं तो यहां से देखते हैं कि जो tan अल्फा का जो ऑप्शन है सभी के सभी ऑप्शन बीटा और गामा के टर्म्स में है। जहां आप देख सकते हो बीटा और गामा के टर्म्स में, तो जो सेकंड वाला जो हमें गिवन है हमें इसे लिए चलना होगा। तो यहां से हमें गिवन सबसे पहले लेते हैं, गिवन क्या दिया गया है, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा, और जो हमें आंसर निकालना है वो बीटा और गामा के टर्म से निकालना है। तो सिंपली है कि हमें कहीं ना कहीं कुछ शिफ्ट करना होगा। सो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, सिंपली हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग गामा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं, सिंपली अल्फा माइनस बीटा। सो अगेन इसमें हम लोग दोनों तरफ tan क्या लेंगे, tan ऑफ गामा इज इक्वल टू, नाउ दिस विल tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो ये सिंपली कंपाउंड एंगल्स हमने पढ़ा हुआ क्लास 11th में, tan ऑफ a माइनस b, तो उसी के बेस पे tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो हमें कुछ नहीं करना होगा, सिंपली हमें उसके बेस पे इसे फॉर्मूला को लिखना है। तो tan अल्फा माइनस बीटा हम लोग जानते हैं कि tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा होता है। इसके बाद हमें एक चीज और भी दिया गया है, हमें इसका भी ध्यान रखना होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाय 2 है। तो सिंपली हम लोग फर्स्ट जो गिवन है जब हम लोग इसे लेके चलते हैं तो यहां से हमें क्या दिखता है कि अल्फा इज इक्वल टू, जब हम लोग इसको शिफ्ट करते हैं तो पाई बाय 2 माइनस बीटा। तो जहां पे अल्फा है वहां पे उस वैल्यू को हम लोग इससे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। सो tan ऑफ गामा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। तो अल्फा की जगह हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस बीटा इनटू tan बीटा। इसके बाद इंप्लाइज tan ऑफ गामा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस, हम लोग क्या देखते हैं कि ये अक्यूट एंगल फॉर्मूला पे आ गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। सो दिस विल नाउ cot ऑफ बीटा इनटू tan ऑफ बीटा। और सिंपली ये सबको पता है, ये सबको हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 10 से हम लोग पढ़ रहे हैं कि tan थीटा इनटू cot थीटा होता है 1। सो अगेन एक स्टेप हम लेंगे। सो tan ऑफ गामा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा माइनस tan ऑफ बीटा और डिवाइड बाय, सो दिस विल कितना देगा 1 और 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। सो नाउ हमारा आंसर काफी हम लोग करीब है, जस्ट हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। सो 2 tan ऑफ गामा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा। हमें क्या निकालना है, हमें ध्यान रखना कि हमें निकालना है tan ऑफ अल्फा की वैल्यू निकालना है। सो देयरफॉर वी कैन से 2 tan गामा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। सो हमने क्या लिखा कि tan अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan गामा प्लस tan बीटा। सो हमारा ऑप्शन यहां से आता है सी। सो इट्स वेरी सिंपल, ऐसा क्वेश्चन हमेशा जेईई मेंस में आते रहते हैं, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है मामूली सा, बाकी क्वेश्चन सिंपली है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन जेईई एडवांस 2014 आया हुआ है, क्वेश्चन काफी देखा तो कॉन्सेप्ट के बेस पे है।
सो क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर नॉन जीरो रियल नंबर्स सच दैट 2 times cos beta minus cos alpha plus cos alpha into cos beta equal to 1, then which of the following is true। मींस हमें चार ऑप्शन देखना है और चार ऑप्शन दिया गया है, उसमें से देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन जनरली जे एडवांस में ऐसे भी आते हैं जो चार में से एक सही होते हैं। सो हम लोग देखते हैं सबसे पहले अल्फा एंड बीटा आर नॉन जीरो। मींस क्या है, नॉन जीरो मतलब होता है कि अल्फा और बीटा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मींस कहने का मतलब क्या है, अल्फा and beta is not equal to 0, means non zero, it's already given। so देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमें दिया गया है, एक पार्ट हमें दिया गया है। so सबसे पहले हमें इस पार्ट का ब्रैकेट ओपन करना होगा। so 2 times of cos beta minus 2 times of cos alpha plus cos alpha into cos beta equal to 1। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे अरेंज करना होगा। हमें यहाँ लिखना होगा 2 cos beta plus cos alpha into cos beta, और इस टर्म्स को हमें उधर शिफ्ट करना होगा। सो दिस वे 1 plus 2 cos alpha। इस पर हमने इसे साथ में इसलिए रखा है दो टर्म को ताकि यहां से हमें cos beta कॉमन निकल सके। तो यहां से हम लोग cos beta को कॉमन निकाल लेंगे। तो cos beta कॉमन निकालने का हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 plus cos alpha is equal to 1 plus 2 cos alpha। Again cos of beta is equal to 1 plus 2 cos alpha all divided by 2 plus cos alpha। यहां से हमने अब तक क्या किया है कि cos beta को कंप्लीटली हमने cos alpha के टर्म्स में लिख दिया है। मींस इतना जो हमने सिंपलीफाई किया उसका सिंपल सा पर्पस cos बीटा को cos अल्फा के टर्म्स में लिख दो। अब यहाँ से हमें दिख रहा है यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हम लोग एक इस्तेमाल करते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, तो हम लोग बेसिक देखते हैं यहाँ पे। इफ a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, ये दो रेशियो दिया गया है। सो a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d दो रेशियो दिया गया है। तो यहाँ जनरली क्या होता है कि a plus b upon a minus b equal to c plus d upon c minus d is called componendo and dividendo। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो a minus b upon a plus b equal to c minus d upon c plus d। आप दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हो। दोनों componendo and dividendo का ही आता है, डिपेंड करता है किसका यूज कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें पता है कि किसी भी नंबर के यहाँ पे डिवाइड में 1 छिपा होता है, मींस मल्टीप्लाई और डिवाइड में। तो यहाँ कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो अगेन यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, सो दिस विल cos बीटा प्लस 1 अपॉन cos ऑफ बीटा माइनस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे एक बार हमें ऐड करना है और एक बार हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे कितना जब हम लोग ऐड करते हैं न्यूमरेटर में, तो ये होगा 3 प्लस 3 cos अल्फा। अब जस्ट जो हमें दिया गया है डिनोमिनेटर, इसी से हमें सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर में। सो 1 minus 2 ये -1 होगा, तो -1 प्लस 2 cos अल्फा माइनस अल्फा, तो cos अल्फा। चाहे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 प्लस 3 cos अल्फा अपॉन cos ऑफ अल्फा -1। तो हमने क्या देखा, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो cos बीटा प्लस 1 अपॉन cos बीटा माइनस 1 इक्वल टू 3 प्लस 3 cos अल्फा अपॉन cos अल्फा माइनस 1। अब यहाँ से हम लोग को एक चीज और कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। यहाँ से हमें दोनों को जो दिया गया डिनोमिनेटर उसको हमें लाना होगा न्यूमरेटर में, मींस हमें यहाँ से रेसिप्रोकल करना होगा। सो ये क्या होगा, cos ऑफ बीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos ऑफ बीटा इक्वल टू cos ऑफ अल्फा माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 3 cos ऑफ अल्फा। अब यहां से हम लोग देखते हैं cos ऑफ बीटा, यहाँ पे दोनों पे हम लोग ध्यान से देंगे कि दोनों रेशियो में cos बीटा माइनस 1 cos अल्फा माइनस 1 दोनों से हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, माइनस कॉमन। तो कुछ ऐसा हो जाएगा 1 माइनस cos बीटा और डिवाइड बाई 1 प्लस
cos बीटा इज इक्वल टू, ये होगा 1 माइनस cos अल्फा, 1 माइनस cos अल्फा और डिवाइड बाय, यहां से 3 को कॉमन लेंगे तो 3 1 प्लस cos अल्फा। सो हमें पता है कि 1 माइनस cos बीटा सब मल्टीपल का इस फॉर्मूला में जानते हैं 1 माइनस cos बीटा कितना होता है 2 sin स्क्वायर बीटा बाय 2। सो वी कैन राइट 2 sin स्क्वायर बीटा बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस cos बीटा 2 cos स्क्वायर बीटा बाय 2 2 cos स्क्वायर बीटा बाय 2 इज इक्वल टू, सेम चीज हमें अप्लाई करना है 1 माइनस cos अल्फा हमें पता है कि 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 और डिवाइड बाय 3 टाइम्स 1 प्लस cos अल्फा यानी कि 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो हमें यहां से क्या मिलता है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से और ये हम लेते हैं a भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एक स्टेप हम लोग आगे लेते हैं, तो sin स्क्वायर बीटा बाय 2 डिवाइड बाय cos स्क्वायर बीटा बाय 2 हमें क्या मिलेगा tan स्क्वायर बीटा बाय 2 इज इक्वल टू, अब यहां से sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 तो 1/3 ये हमें क्या मिल जाएगा देखा जाए तो tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। बस एक स्टेप और जरूरत है हमें यहां से। अब यहां से हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, जो ऑप्शन दिया गया है A B C D, इस ऑप्शन के थ्रू में देखना है कौन सा हमारा ऑप्शन मैच होता है। सो अगेन हमें लगता है कि यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट, सो tan square alpha by 2 is equal to, now this will 3 times tan square beta by 2. So again taking a square root both side, so we can say it's very simple, tan of alpha by 2 equal to plus minus root 3 tan of beta by 2। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमें क्या निकालना था, जो ऑप्शन के हिसाब से दिया गया कि tan अल्फा बाय 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 tan बीटा बाय 2, तो हमारा ऑप्शन ए यहां से मैच होता है। तो हमने इस प्रकार से देखा कि इस क्वेश्चन में कंपैरेटर एंड डिविडेंड का यूज करना पड़ा। और स्टार्टिंग में बात की जाए तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें अरेंज करना था, मींस हमने यहां से cos बीटा को हमने कंप्लीटली cos अल्फा के हमने टर्म्स पे लिखा, फिर कंपैरेटर डिविडेंड यूज किया, डायरेक्टली हमारा ऑप्शन मैच कर गया। तो देखा जाए तो एडवांस में क्वेश्चन ऐसे आते हैं हर साल, जो कि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पे होते हैं और क्वेश्चन सिंपली स्टूडेंट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।